बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 4 डेटाबेस आर्किटेक्चर, और इसमें 3 लेवल आर्किटेक्चर में हमने 2 लेयर्स को प्रीवियस लेक्चर में देखा। अब इंटरनल और फिज़िकल व्यू या स्कीमा और लेयर्स, इसके अंदर फिज़िकली जो डाटा स्टोर होता है उसको इस लेयर में कंसिडर किया जाता है। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास इंटरनल और या फिज़िकल लेवल है सबसे बॉटम लेवल के ऊपर, और इसमें डाटा 0101 की फॉर्मेट में और इस तरह हेडर्स की फॉर्मेट में डाटा यहाँ पे इकट्ठा आया हुआ है। तो ये इंटरनल या फिज़िकल लेयर्स कहलाती है। इसके ऊपर कंसेप्चुअल लेवल है और उसके ऊपर एक्सटर्नल व्यूज़ हैं। अब यहाँ पे हमारे पास है इंटर स्कीमा मैपिंग। मैपिंग क्या होती है? मैप कहती हैं जहाँ पे 2 लेयर्स आपस में अटैच होती हैं, वो पॉइंट मैपिंग कहलाता है। अब लेयर्स हमारे पास हैं 3, तो इसलिए लिहाजा पहली एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग कहलाती है और दूसरी इंटरनल कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहलाएगी। अब मैपिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि इसके अंदर डाटा जो हमने एक्सटर्नल व्यूज़ में है उसकी और कंसेप्चुअल के अंदर जहाँ डाटा पड़ा हुआ है इनकी आपस में कुछ सेटिंग होती है, और अगर चेंजिंग यहाँ पे की जाए तो वो एक्सटर्नल व्यू को ऑटोमेटिकली किसी न किसी तरीके से सेटिंग उसकी हो जाती है। बहरहाल ये इस लाइन को मैपिंग कहते हैं जहाँ पे ये अलग आ जाती है, ये अलग हो जाता है। इसी तरह कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जी डाटा इंडिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंस, डिपेंड नहीं करता। डेटाबेस प्रोग्राम पे डिपेंडेंसी नहीं है, ये डाटा सिस्टम डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। डेटाबेस के अंदर जो है वो ये 3 लेवल आर्किटेक्चर भी डाटा इंडिपेंडेंस है कि एक लेवल दूसरे लेवल के साथ इंडिपेंडेंट है, कि अगर एक में चेंजिंग करते हैं तो दूसरे में को फ़र्क नहीं पड़ेगा। अटैचमेंट ज़रूर है बट इंडिपेंडेंसी है। तो इस तरह हमारे पास 2 लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। डेफिनेटली जो लॉजिकल है कंसेप्चुअल में चेंजिंग करें, एक्सटर्नल व्यू में फ़र्क ना पड़े, नॉट अफेक्ट हो, तो वो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी कहलाएगी। और इसमें जैसे एडिंग फाइल टू डाटाबेस है, मुख्तलिफ़ किस्म की और भी चीज़ें बताई हुई हैं। और दूसरी चीज़ हमारे पास फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी के अगर हम इंटरनल में चेंजिंग करें, कंसेप्चुअल में फ़र्क ना पड़े, तो वो फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंट। फिजिकल लेवल के ऊपर कोई स्टोरेज चेंज कर दी तो कंसेप्चुअल में तो चेंजिंग नहीं, वही हमने टेबल्स वगैरह तो वैसे ही रखे हुए हैं, इंडेक्सिंग वगैरह वैसे हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी फंक्शन ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, कलेक्शंस ऑफ सॉफ्टवेयर है, कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम है, जो डेटाबेस को बनाने में, डेटाबेस को डाटा देने में जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है डेटाबेस के ऊपर, वो डीबीएमएस के थ्रू ही होती है। तो डीबीएमएस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहले डीबीएमएस डाटा प्रोसेसिंग का इन्वायरमेंट देता हो, डाटा के ऊपर बहुत सारा प्रोसेस, डाटा इकट्ठा ही प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो डीबीएमएस जो है वो ऐसा इन्वायरमेंट देता है जिसके डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो सके। डाटा की क्रिएशन, डिलीशन, अपडेशन, सॉर्टिंग और कन्वर्जन, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग, कैटलॉग कहते हैं एक फहरिस्त को कि इसके अंदर यूज़र जो चीज़ें एक्सेस कर रहा है उसकी बाकायदा कैटलॉग होती है, और जो काम किए हुए हैं वो उस लॉग के अंदर स्टोर हो रहे होते हैं। कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है, क्या एक्सेस रख सकता है, क्या उसकी ऑथराइजेशन है, ये उसकी कैटलॉग के अंदर होता है। डीबीएमएस ट्रांजैक्शन सपोर्ट भी करवानी चाहिए। ट्रांजैक्शन क्या होती है? हम एटीएम से पैसे निकलवाते हैं तो कार्ड इंसर्ट किया, कोड दिया, उसने अमाउंट चेक की, अमाउंट हमसे ली और उसके बाद उसने पेमेंट दे दी, एटीएम कार्ड दे दिया, तो ये पूरा काम एक ट्रांजैक्शन कहलाता है। और इस पूरे काम के कंप्लीट होने से ही डेटाबेस के अंदर जो हमारी अमाउंट होगी वो डिडक्ट होके उसमें चेंजिंग आएगी। तो ट्रांजैक्शन कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम कर गई है तो वो कंप्लीट सर्कल नहीं बनता। मतलब अगर एटीएम के पास पैसे ही नहीं हैं तो अकाउंट चेक ये वो कमांड लेने के बाद पैसे नहीं है तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई। तो डीबीएमएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रांजैक्शन सपोर्ट। कंकरेंसी सपोर्ट, कंकरेंसी कहते हैं कि एक डाटे को एक ही वक्त में
दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ लोग या प्रोसेसेस एनीथिंग डिवाइसेस एक ही वक्त में समल्टेनियसली एक्सेस करें, एग्जीक्यूट करें, तो इसको कंकरेंसी कहते हैं। DBMS ये सपोर्ट करवाएगा तो ही डेटाबेस को एक ही वक्त में एक्सेस किया जा सकता है। रिकवरी सर्विसेज, बैकअप और रिकवरी, बैकअप भी साथ इसमें है। वैसे बैकअप की फैसिलिटी भी DBMS प्रोवाइड करता है और रिकवरी का प्रोसीजर भी है कि अगर डेटाबेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, इनकन्सिस्टेंट हो जाए, करप्टेड हो जाए, कोई भी वजह बन जाए तो डाटा रिकवर होना चाहिए। ऑथोराइजेशन सर्विसेज, ऑथोराइजेशन होती है कि किसको एक्सेस है, किसको नहीं है, किसको कितनी एक्सेस है, तो ये ऑथोराइजेशन की सर्विसेज ये भी DBMS प्रोवाइड करता है। सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशंस, डाटा नेटवर्क के ऊपर भी नेटवर्क होता है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट हों तो ये नेटवर्क बन जाता है। तो DBMS को सपोर्ट करनी चाहिए डाटा कम्युनिकेशन की, कि डाटा ये डेटाबेस का डाटा सेंड कर सके, रिसीव कर सकते हैं मुख्तलिफ डिवाइसेस से। नेक्स्ट है जी इंटीग्रिटी सर्विसेज। इंटीग्रिटी होती है रिलायबिलिटी, मेंटेन करना है डाटा की ट्रूथबिलिटी, कि वाकई एग्जैक्टली एक्यूरेटली डाटा आ रहा है जो मांगा है। फॉर एग्जांपल CNSE नंबर है तो उसके अंदर कोई टेक्स्ट टाइप करे तो वो डाटाबेस स्टोर ही नहीं करेगा, क्योंकि डाटाबेस की फील्ड के ऊपर ये चेक लगा हुआ होगा कि ये वाली इंटीग्रिटी है इसकी। तो ये ऐसी सर्विसेज DBMS को प्रोवाइड करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास DBMS इन्वायरमेंट, दो तरह के इन्वायरमेंट हैं, सिंगल यूज़र, मल्टी यूज़र। नाम से जाहिर है सिंगल यूज़र में एक ही यूज़र एक डाटाबेस को रन कर सकता है एक वक्त के अंदर। मल्टी यूज़र में एक से ज़्यादा यूज़र एक ही वक्त में उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। 3 मेथड हैं इसके, टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्वर और क्लाइंट सर्वर। टेली प्रोसेसिंग के अंदर एक यूज़र होता है, एक कंप्यूटर होता है, सारे बाकी डिवाइसेस उस कंप्यूटर को वर्क कहते हैं और वो कर देता है। कोई टर्मिनल हो सकता है, कोई सी भी डिवाइस हो सकती है। फाइल सर्वर के अंदर क्या होगा कि एक सर्वर बना हुआ होगा, फाइल सर्वर उसको नाम दे देंगे, एक सर्वर कह लें कि नेटवर्क के साथ अटैच होगा और उससे कुछ सर्विसेज ली जाएंगी, उसके ऊपर काम करेंगे, उसके ऊपर डाटा रखेंगे, डाटा उठा लेंगे। तो DBMS ऐसा माहौल भी देता है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर भी बहुत सारे डाटाबेस DBMS जो हैं वो ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं कि क्लाइंट सर्वर आप इन्वायरमेंट बनाएं। कि क्लाइंट सर्वर क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा सिस्टम को एज ए सर्वर बना देते हैं, जो सर्विसेज देते हैं वो हैवी किस्म के, कंट्रोलिंग सारी पावर उसके पास होती है, बाकी एज ए क्लाइंट के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तो डेटाबेस पे भी इसी तरह हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है एक ही वक्त में काम करने की, तो वो क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट को क्लाइंट सर्वर DBMS सूट करते हैं।